महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय तो भारतम जय तो संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने तुम मानकर एई चैनल प्रति आग्रह देखी एई चैनल तरफ तुम मानकर आगामी सीएचएसई बोर्ड एग्जामिनेशन रे 100 मार्क रु 100 मार्क पाइबार अभिप्सा को पूर्ण करिया पई प्रकारांतरे तुमर इच्छा तुमर पेरेंट्स कर इच्छा परिपूर्ण करिया पई सिलेक्शन क्वेश्चन दिया जाउची। एई सिलेक्शन क्वेश्चन को मध्य प्राय 4 रु 5 टी भाग रे तुम मानक निकट रे उपस्थापन करा जीवो। आज प्रथम भाग रे गद्य भाग रो किछि सिलेक्शन क्वेश्चन एवं तार उत्तर रो आलोचना करा जीवो। प्रथमे आमे जीवा गद्य भागर प्रथम विषय कपोतलुब्धक कथा। कपोतलुब्धक कथारू जदि आमे देखिबा कौन कौन लंकोसिन हेई परिबो ताहले प्रथम लंकोसिन हेबो तुमर कदा कथम कपोतः केन प्रकारेण चिंतितः आसीत्। अर्थात जेतेबेले बात संभ्रम होइथिला सेतेबेले तार पत्नी सकाळु चरिबाकू जाइथिले मध्य फेरी नथिला, सेथिपई किभଳି भाबरे कपत चिंतित थिला से संपर्क रे तुमर कपोतलुब्ध कथार यदि आमे देखिबा प्रथम पैराग्राफ रे अछि एकदा निष्ठुर व्याधः कपोतिं धृत्वा यदा पिंजराबद्धं कृत्वा स्थापयामास तदा तस्मिन् वने वातसंभ्रमोऽभवत्। आकाशं मेघाच्छन्नं वृक्ष उत्पाटिता धरापातेन वसुन्धरा क्षणेन सलिलपूर्णाभूत्। मृगाः सिंहाः वराः सर्वे भयार्ताः क्षुधा भ्रमन्ति स्म। दुरात्मा व्याधोऽपि शीतार्तः स्वजीवनरक्षार्थं रजनीं यापयितुम् एकं वनस्पतिं शरणं गतः। वनस्पते शाखायाम् एकः कपोतः दीर्घकालम् उषितवान्। तस्य भार्या प्रातः चरितुं गता न निवर्तत। रजनी वृद्धिं गता। स तपस्वी कपत तदा चिन्ताकुलासीत् कथं प्रिया नागता किं कारणं स्यात् येन सा न निवर्तते। एवं एई परिप्रेक्षी मध्य से श्लोक उच्चारण करिथिला अपि स्वस्ति भवेत् तस्य प्रियायाः मम कानने तया विरहितं हिदं शून्यमद्यं गृहं मम। ततः परं भार्या हि परमनाथ पुरुष सेह पठ्यते असहायस्य लोकेस्मिन् लोकयात्रा सहायिनी। ए पर्यंत ए लंकोसिन आंसर हमको लिखिया को पड़िबो एवं ता परवर्ती समय आ गोटे लंकोसिन तमर परीक्षा उपयोगी ही परिबो। से लंकोसिन दे होची तमर व्याध कदा कथम आत्मानं धिकृत्य किं कृतवान्। व्याध कदा कथम आत्मानं धिकृत्य किं कृतवान्। एठी हमें कहिबा जतबेले व्याधस्य सत्कार करिया व्याधर सत्कार करिया पई तार घरे कौनसी संपत्ति विभव नथिबा दृष्टि से निजर जीवन को उत्सर्ग करिथिला। ताहा परे व्याध किभଳି धिक्कार कला। जदा कपोत व्याधस्य सत्कारार्थं कर्मानुगृहात् अग्निं गृहीत्वा आगमत्। शुष्केषु पत्रेषु अग्निं योजयामास। व्याधस्य शीत निवारणार्थं परवर्ती समये तस्य क्षुधा निवारणार्थं यदा तस्य गृहे विभव नास्ति इति दृष्ट्वा स आत्मानं अग्निमध्ये विसर्जितवान्। तदा तद्दृष्ट्वा व्याध आत्मानं धिकृतवान्। एवं चिन्तयित्वा तया कथं मया किमिदं न कृतं नृशंसस्य मम घोर अधर्म भविष्यति। कपतः स्वत्यागेन मम कृते आदर्श भवति। नृशंसस्य ममाध्यायं प्रत्यादेशो न संशय दत्तः स्वमांसं ददता कपोतेन महात्मना।
एपरि एक श्लोक एवं तत्परवर्ती समये सः प्रतिज्ञां कृतवान् यथा अहो देह प्रदानेन दर्शिता तिथि पूजन तस्मात् धर्मं चरिष्यामि धर्मो हि परमा गतिः इति स्थिरीकृत्य एवं विचिन्त्य स व्याधः जालं जष्टिं शलाकाः ख्यारकं पञ्जरबद्धं कपोतं च प्रमुच्य विसृष्टवान्। ततः परम् अनेन प्रकारेण व्याध आत्मानं धिकृत्य स्ववृत्तेः संन्यासं नीतवान् इति कथितम्। तापरे जीवा में 3 नंबर लंग क्वेश्चन को जो लंग क्वेश्चन कहचे कदा कथम व्याध केन प्रकारेण स्वर्गं प्राप्तवान् जहा ସେହି ବିଷୟର ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଅଛି ଏବଂ ତौ ଦମ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା एभଳି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୂର୍ବାଭାସ ଦେବା ଯଦା ବନେ ବାତ ସମ୍ଭ୍ରମ ଅଭବତ୍ ତଦା व्याध वृक्षमूलम् एकस्य वृक्षमूलस्य आश्रयं नीतवान् तस्य वृक्षशाखायां कपोतः उषितवान् यः स्वपत्न्याः अनुपस्थिति विषये चिन्तितवान् आसीत् परन्तु तस्य वृक्षमूले आश्रितस्य व्याधस्य पिञ्जरेण कपोतस्य भार्या बन्दिनी आसीत्। ततः परं कपोतस्य चिन्ताउक्तिं श्रुत्वा यदा कपोतं उक्तवान् हे कान्त शकुनिलुब्धक अद्य तव वासं समाश्रित तस्य यथाशक्ति सत्कारं कुरु इति तत् श्रुत्वा पत्नी वचनं श्रुत्वा कपोतः प्रथमतः व्याधस्य शीता निवारणार्थं शुष्केषु पत्रेषु कर्मारुगृहात् अग्निम् आनीय शुष्केषु पत्रेषु अग्निं योजयामास। ततः परं व्याधस्य क्षुधा निवारणार्थं स्वस्य गृहे नास्ति विभव इति दृष्ट्वा सः आत्मानम् अग्निमध्ये विसर्जितवान् व्याधस्य क्षुधा निवारणार्थं। ततः परं यदा व्याध आत्मानं धिकृत्य स्ववृत्तेः संन्यासं नीतवान् पिञ्जराबद्धा कपोतिं मुक्तं कृतवान् तदा पिञ्जराबद्धा कपोति मुक्ते अनन्तरं स्वपतिम् अनुसृत्य स्वर्गं गतवती। ततः परं तस्य क्षुधा शीत निवारणार्थं कपोत दंपतेः मृत्युं दृष्ट्वा व्याध सद्गतिं प्राप्तुम् अचिन्तयत्। स्वजीवनं त्यक्तुं कृतनिश्चयः व्याध श्वापदसङ्कुलं वनं प्राविशत्। तदा वने महता पवनेन द्रुमाणां संघर्षात् जुगान्ताग्नितुल्यः अग्निः तद्वनं ददाह। व्याधोऽपि अग्निं प्रविष्टः नष्टपापः परां सिद्धिं प्राप्तवान्। अनेन प्रकारेण पुण्यकर्मणा सोऽपि व्याधः स्वर्गं गतवान्। এই প্রশ্নের উত্তর এই তিনোটি লং কোশ্চেন অপেক্ষা এই চ্যাপ্টরর যদি মোস্ট ইম্পর্টান্ট লং কোশ্চেন কিଏ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କୋଶ୍ଚେନଟି ହେବ कपोतेन केन प्रकारेण व्याधस्य अतिथि सत्कारं कृतं। जार आंसर এই প্রশ্নମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ डिस्कशन କରି सारिछे। यदा बात संभ्रम अभवत् तदा एकः व्याधः एकस्य वृक्षमूलस्य आश्रयं नीतवान् यस्मिन् वृक्षे एकः कपोतः उषितवान् यः तस्य पत्न्याः अनुपस्थिति विषये चिन्तितवान् आसीत्। एवं पत्न्याः एवं कपोतस्य दुःखितवचनं श्रुत्वा कपोती
यदा कपत मुक्तवती हेकांत शकुनिलुब्धक अद्य तव वासं समाश्रित स खिदार्थ सितार्थश्च तस्य यथाशक्ति सत्कारं कुरु। एवं विधं पत्न्या वचनं श्रुत्वा कपतः व्याधस्य प्रथमतः शीतनिवारणार्थं कर्मानुगृहात् अग्निं गृहीत्वा आगमत्। शुष्केषु पत्रेषु अग्निं योजयामास। जेन व्याधः आत्मानं तापयित्वा प्रकृतिस्थः सञ्जातः। ततः परं यदा व्याधः तस्य क्षुधानिवारणार्थम् अनुरोधं कृतवान्, व्याधः कपतः स्वस्य गृहे व्याधस्य क्षुधानिवारणार्थं विभव नास्ति इति दृष्ट्वा किञ्चित् समयं यावत् किंकर्तव्ये विमूढ आसीत्। ततः परं सः व्याधस्य क्षुधानिवारणार्थम् आत्मानं विसर्जितवान्। अग्निम् अर्थात् अग्निं प्रज्वल्य तस्मिन् अग्निमध्ये स्वशरीरं विसर्जितवान्। एभଳି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଯିବା ଏହି ବିଷୟ ପରେ कपतलुब्ध कथर लंकोसिन पर आम जा सुश्रुत से यंत्रशस्त्र कर्माणी जहाँ चारिटी विषय भितर टिके कष्टसाध्य विषय, कारण यह अस्त्रोपचार विद्या उपरे ही आधारित विषय। ए विषय लंकोसिन को जदि आम जा ए विषय आम प्राय 3-4टी मुख्य भाव में लंकोसिन पाइबा। गोटे लंकोसिन होची सुश्रुतस्य परिचयं प्रदाय शस्त्रज्ञस्य लक्षणानि प्रदाय च डल्लण व्याख्याम् उपस्थापयत। तले एथिरे आमे उत्तर प्रथमे सुश्रुतः विश्वामित्रस्य पुत्रः सः 6000 संवत्सरेभ्यः पूर्वम् आसीत् इति वक्तुं शक्यते। सुश्रुतः परिचय विषये एतिकी लिखिवा। सुश्रुत संहिता तेन रचिता। तस्मिन् शस्त्रज्ञस्य लक्षणानि इत्थं सुश्रुतेन कथितं वा लिखितं, यथा शौर्यम् आशुक्रिया शस्त्र तैक्यम् अस्येद वेपतु असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते। लिखिवा प्रथमे शस्त्रज्ञान लक्षण, तापरे अस्मिन् प्रसंगे डल्लणस्य व्याख्या अनेन प्रकारेण भवति। शौर्यं निर्भयत्वं भयभीते हि साध्यमपि प्रणम् अवगाढमूढं नारभते आरब्धं वा अवशेषयति। आशुक्रिया लघुहस्तता शीघ्रं शस्त्रकर्म करणम्। आशुक्रियया आतुरस्य चिरं क्लमो न भवति। शस्त्रतैक्ष्ण्यं सुनिश्चितत्वं सधारत्वं च तेन रुचा न भवति। असम्मोह असम्मूढ़ता स च आमपक्व व्रण परिज्ञाने तथा प्राप्तानुष्ठाने च व्रणच्छेदादिषु रतादि दर्शने असम्मोह इति अन्ये। एति कहीं हमें ए लंकोसिन आंसर भाव रे लिखिबा। तापरे अन्यतम लंकोसिन जहा ए चैप्टर रो मोस्ट इंपोर्टेंट लंकोसिन हिसाब रे गृहीत अटे, ता हेउची सुश्रुत संहिता अयम यंत्र विषय काने लिखितानि। प्रथमे सुश्रुत एठी हब हमर सुश्रुत उक्तानां शस्त्रकर्मणि उपयुज्यमानां यंत्राणां संख्या शताधिका अस्ति। वस्तुतः शस्त्रकर्मणि वैद्यस्य हस्त एव प्रधानतमः। तत्रुते यंत्राणाम् अप्रवृत्तिरेव। सर्वाणि अपि यंत्रकर्माणि तदधीनानि च। तानि शताधिका यंत्राणि 6 प्रकारकाणि सन्ति, यथा स्वस्तिक यंत्राणि 24, संदंश यंत्रं 2, ताल यंत्रं 2, नाड़ी यंत्राणि 20, शलाक यंत्राणि 28, उपयंत्राणि 25 च इति। तानि सर्वाणि प्रायः यंत्राणि लौहनिर्मितानि तत्सदृश वस्तुनिर्मितानि वा। तत्र नाना प्रकाराणां मृगपक्षिणां मुखैः एतेषां यंत्राणि मुखानि प्रायः सदृशानि भवन्ति। तत्सारूप्य तन्निर्देशनात्
केनापि चिकित्सकेन स्वजुक्त्या स्वप्रतिभया च स्वोद्देश्यानुसारम् अन्ययन्त्राणाम् आविष्कारः अपि कर्तुं शक्यते। तानि यन्त्राणि कीदृशानि स्युः? समाहितानि, श्लग्नमुखानि, सुदृढानि, सुरूपाणि, सुग्राह्याणि च स्युः। तत्र स्वस्तिकयन्त्राणि 18 अंगुलप्रमाणानि भवेयुः। तेषां मुखानि सिंह, व्याघ्र, वृक, तरक्ष्य, रुक्ष, मार्जर, शृगाळ इत्यादयः मृगपक्षिणां मुखानि सह सदृशानि, मसूराकृतिभिः गिळकैः अवबद्धानि, मूले अङ्कुशवत् आवृतवाराङ्गाणि च भवन्ति। अस्थिलग्नस्य शल्यस्य उद्धरणार्थम् एतानि स्वस्तिकयन्त्राणि उपयुज्यन्ते इति उक्तम ବା लिखित। ताले एई भଳି भाବରେ यंत्र उपरे एतिकी मात्र ଆମେ लंग क्वेश्चन आंसर भाବରେ लिखिबा। ततः परम यदि आमे तृतीय लंग क्वेश्चन को जीवा ई चैप्टर रो से लंग क्वेश्चन डी हेउची कासन शस्त्र चिकित्सा जश्च पूर्वं सुश्रुतेन क्रियन्ते स्म। लास्ट पेज रे अछि स्टार मार्क माध्यम रे ही दिया जायछि आंसर गुडी को। तादरे हमें एई भଳି आंसर लिखिबा। ताः शस्त्रचिकित्सा जाहा च पूर्वं सुश्रुतेन क्रियन्ते स्म। यथा पॉइंट नंबर 1 पुनर्नासांग रचना हाइफेन नासिकाया स्वरूपस्य परिवर्तनम। पॉइंट नंबर 2 अंगास्थि विच्छेदनम अंगानां अस्थीनां च शरीरात् अपसारणम। पॉइंट नंबर 3 गुणमोन्मूलनम शरीरे जातानां रोगग्रंथीनां निवारणम। पॉइंट नंबर 4 अंत्रवृद्धि निवारणं व हन्या चिकित्सा केनचित् कारणेन स्वस्थानात् बहिः आगतस्य अंगस्य समीकरणम। पॉइंट नंबर 5 जोथिरे तीनोटी सब्सिडियरी पॉइंट भावरे अछि मूत्राशय उत्पन्नानां अस्मसदृशानां निवारणम, गर्भाशयात् मृतगर्भस्य अपसारणम, भगंधर मूल व्याधि प्रभृतीनां चिकित्सा इत्यादयः। पॉइंट नंबर 6 शल्यतंत्रम कंठस्य अधस्तात् स्थितेषु भागेषु उत्पन्नानां व्रणादीनां चिकित्सा। पॉइंट नंबर 7 व लास्ट पॉइंट शलाक्य यंत्रम कंठातूर्ध्वं तन्नाम कर्ण नेत्र नासिका मुखादिषु अवयवेषु उत्पन्नानां रोगाणां चिकित्सा। ततः परम ए विषयर चतुर्थ प्रश्न को जीवा लंग क्वेश्चन हिसाब रे जहा कह जाउची का नाम सुनाम्य शस्त्र चिकित्सा तस्य प्राथमिक अवस्थाया उपरि लिखत वा वर्णयत। आमे प्रथमे का नाम सुनाम्य शस्त्र चिकित्सा आंसर लिखिवा। ए लंग क्वेश्चन ने अस्थि सदृश कठिन भागान् विहाय देहस्य अन्येषां मृदुल भागानां छेदनं शस्त्रेण कृत्वा ततः उद्धृत्य देहस्य अन्यस्मिन् स्थाने तेषां सुस्थापनम् एव सुनाम्य शस्त्र चिकित्सा इति उच्यते। उद्धृत भागः नूतने स्थाने तदङ्गीभूय एव यथा तिष्ठेत् तथा स्थापनार्थं नितरां कौशलम् अपेक्षितं भवति। सुनाम्य शस्त्र चिकित्सायाः जननी भारतभूमिः इति एतत् सर्वैः अपि अङ्गीक्रियते एव। पुरुषस्य विशालात् नितम्ब प्रदेशात् चर्म उद्धृत्य तेन भग्नायाः नासिकाया छिन्नस्य कर्णस्य वा यथापूर्वं प्रतिष्ठापनं काचित् कला तस्यां प्राचीनभारतीयाः अतीव परिणताः आसन्। फलप्रदेशात् चर्म उद्धृत्य छिन्नायाः नासिकाया स्थाने तस्य प्रतिष्ठापनं तु ततोपि साधारणं प्रकर्म आसीत्। एतत् प्रकर्म आधुनिकशस्त्रचिकित्सायाम् इदानीमपि उपयुज्यते। फलपट्टलविधाननामधेयेन भारते 1737 तमे ख्रीष्टाब्दे एव देशीय वैद्याः एतत् प्रकर्म कुर्वन्ति स्म। तस्मिन् वर्षे जेंटलमेन्स मैगजीन नामिकायाम् आङ्ग्लपत्रिकायां तस्य चित्रमपि प्रकटितम् अभवत्। तदनन्तरं यूरोप देशेषु तद्विषये महान् प्रचारः अपि जातः इति लिखनयोग्य उत्तरम् अस्ति। एठारे ए चैप्टर रे जो 4 गोटे लंग क्वेश्चन को हमें डिस्कशन कले ए वर्ष पई जदि हमें कोनोसी क्वेश्चन को अधिक इंपोर्टेंट भाव रे नेबा ताहले 2 नंबर प्रश्न एवं 3 नंबर प्रश्न जे आलोचित हला। प्रथम 2 नंबर प्रश्न हेउची एठारे जे प्रश्न थिला सुश्रुत संहितायां यंत्राणाम उपरि
किं वर्णितं व लिखितं तद् उपस्थापयत एवं ता परवर्ती प्रश्न थिला काश्चन शस्त्रचिकित्सकश्च पूर्वं सुश्रुतेन क्रियन्ते स्म तदुपरि वर्णनं कुरु। तापरे जीवा में ए वर्षर तुम्हारा गद्य भागस्थ तृतीय विषय को जीवा जहाँकि होची गुणीगुणहीन राम तपोवनाभिगमनम। राम तपोवनाभिगमनम रे यदि आमे देखिबा गोटे लंकोसिन जहा आगुरु वर्षे 2 वर्ष पढ़ी विश्वामित्र से परिचय विषय वशिष्ठ केन प्रकारेण दशरथ से सम्मुखे उक्तवान। जार उत्तर जदा विश्वामित्र महर्षि दशरथ से सभाकक्षम आगतवान रामं वनं नेतुं तस्य प्रस्तावं दशरथ समीपे उपस्थापितवान् यत् अस्माभिः एकं वयं लोकहितार्थं यज्ञं कुर्मः। तत्र केचन राक्षसा मारीचादय केचन राक्षसाः तत्र आगत्य यज्ञ समाप्ति समय रक्तमांसादिकं क्षिप्त यज्ञं नाशयन्ति। अतः तव पुत्रं रामं मया सह प्रेषयतु येन राक्षस संहारं भूत्वा यज्ञ संरक्षणं कर्तुं संभविष्यति। परन्तु ततः परं यदा दशरथ चिन्तितवान् आसीत् तदा वसिष्ठः आगन्तुकस्य विश्वामित्रस्य विषये अनेन प्रकारेण उक्तवान् यत् महाराज एष विश्वामित्रः न साधारणः स्वयं क्षत्रियकुले जातः अपि स्वप्रयत्नेन ब्रह्मर्षि पदं प्राप्तवान्। त्रिशङ्कु महाराजं सदेहं स्वर्गं प्रति प्रेषितवान्। एतस्य सामर्थ्यम् अपरिमितम्। असौ शस्त्रशास्त्रयोः पारङ्गतः। अतः वनगमनेन तेन सह वनगमनेन रामलक्ष्मणयोः अपि महान् लाभः एव भविष्यति। एतिके हब ए विषयर आंसर ए गोटे मात्र इम्पोर्टांट लंकोसेन विषय। तापरे आमे जिबा परवर्ती विषय गुणी गुणहीन विवेक तार लंकोसेन को आमे देखिबा। एठारे प्रथम पैराग्राफ जा अछि तादरु गोटे भल लंकोसेन नै परिबो। कदा कौ कुत्र गत्वा परिपुष्टो केन प्रकारेण परिपुष्टो संजातो सहज आंसर है जो थे क्वाचि गुरु शिष्य एकदा तीर्थाटनं कुर्वन्तु अन्धिरनगरे नामकं स्थानं सम्प्राप्तो भोजन सामग्रीं क्रेतुं यदा आपणं गतेन शिष्येण दृष्टं यत् शाकं तथा मिष्टान्नं समानं मूल्येन उपलब्धे तदा तेन प्रसन्नचित्तः शिष्यः अग्रे प्रवासं परित्यज्य अस्मिन्नेव नगरे अर्थात् तस्याम् अन्धेरनगर्यां स्थायीरूपेण निवासः कर्तव्य इति गुरवे साग्रहं निवेदितवान्। तस्य आग्रहातिशयेन अगतिक गुरुः अमुं प्रस्तावम् अनुमोदितवान्। ततः परं तत्र तौ स्थित्वा मिष्टान्न सेवनेन उभौ परिपुष्टौ संजातौ। यह लाई प्रश्न उत्तर। ता परवर्ती लंकोसेन यदि देखिबा अजयः मृत्यु कारणं कथम अंधेर नगरियां निर्धारितः। ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए क्वेश्चन रे आंसर यदा एकस्मिन् समय नगर्याम् आरब्ध निर्माणस्य गृहस्य भित्तिः अकस्मात् धराशायिनी अभूत्। तस्याश्च अधस्तात् अजायिका पञ्चत्वं गता। अजायः स्वामिनः राज्ञः पुरतः अभियोगो उपस्थापितः। राज्ञः आदेशेन गृहनिर्माणकर्ता आहूतः। अजायः मृत्यु कारणमिति कृत्वा देहदण्डेन दण्डितः च। तदा गृहस्वामिना तेन गृहस्वामिना बद्धाञ्जलिना विज्ञापितं यत् न तस्य स अपराधः अपि तु इष्टिकालेपकारस्य येन भीतिनिर्माणकार्यं सम्यक् न अनुष्ठितम्। अतः लेपकारम् आहूय तस्मै अपि स एव देहदण्डः आज्ञापितः। तेन सगदगदं प्रार्थितं यत् नैष मम दोषः अपि तु मृत्तिकायां जलप्रदातुः श्रमिकस्य येन अधिकं जलं प्रदत्तं
चेन पङ्कः तरलतरः जात इति राज्ञा तस्य वचनम् अनुमतम्। अतः आहूय आनीतः स श्रमिकः अपि तेनैव मृत्युदण्डेन दण्डितः। अनेन प्रकारेण अजायाः मृत्युकारणं श्रमिकः इति अंधेरनगरियां राज्ञा निर्धारितः। ए हला ए प्रश्नर उत्तर जहाँकि ए विषयर द्वितीय पैराग्राफ रे ही संपूर्ण मात्रा उल्लिखित अछि। तापरे तृतीय लंग क्वेश्चन को जदि जीवा से क्वेश्चन रो उत्तर से प्रश्न टी हेउची हमर कदा कथम श्रमिकः कदा कथम शिष्यः वधस्थानं नीतः, जहाँकि तृतीय पैराग्राफ रे अछि यदा श्रमिकः अजाय्यः मृत्यु कारणमिति राज्ञा निर्णीतवान् ततः परं यदा श्रमिकः बद्धस्थानं नीतः तदा एतद्दृष्टिपथम् आजातं यत् बद्धाय नियोजितं रज्जुबन्धनं तस्य ग्रीवायाः तुलनया बृहदाकारमासीत्। तदा किं कर्तव्यमिति विचारे क्रियमाणे समीपस्थितेन महामन्त्रिणा उक्तं यत् एकस्य प्राणान्ते घटिते अन्यस्य कस्यापि प्राणाः तु हर्तव्याः एव इति। तदा एतत् निर्णीतं यत् रज्जुबन्धनयोग्य कोऽपि पुष्टग्रीवः आनेतव्यः इति। अन्वेषणकार्ये नियुक्तैः राजपुरुषैः संयोगवशात् तेनैव पथा गच्छन्तौ गुरुशिष्यौ दृष्टौ राजपुरुषैः शिष्यं गृहीत्वा सः बद्धस्थानं नीतः। शिष्यः बहुप्रकारेण राजानं प्रार्थितवान् यत् अहं सर्वथा निर्दोषः अस्मि, मया न कोऽपि अपराधः कृतः, किन्तु तस्य परिदेवनं केनापि न श्रुतम्। एही हला ए प्रश्नर उत्तर। तापरे चतुर्थ लंग क्वेश्चन जदि देखिबा ताहा हेउची कदा कथम राजा बद्धस्य इच्छुक आसीत्। एठी हव जदा शिष्यः बद्धाय बद्धस्थानं नियते स्म तदा गुरुणा अग्रे आगत्य उक्तं यत् शिष्यस्य स्थाने मम बद्ध कर्तव्य यतः ममापि ग्रीवा पुष्टा अस्ति इति। तदा शिष्योऽपि साग्रहम् अब्रवीत् यत् एवं ममैव प्राणाः अपहर्तव्या एव इति। तदा विस्मयचकितेन राज्ञा मृत्योः निमित्तं गुरुशिष्ययोः प्रतिद्वन्द्वितां दृष्ट्वा राजा पृष्टवान् कः एषः व्यापारः इति। तदा गुरुणा प्रोक्तं यत् जो नाम अस्मिन् मुहूर्ते बद्धस्थाने प्राणैः वियुज्येत सः आगामिनि जन्मनि चक्रवर्ती सम्राट् भविष्यति इति। तदा आत्मोत्फुल्लितः राजा गुरुमुखात् इत्थं श्रुत्वा उक्तवान् यत् अस्यां परिस्थित्याम् अहमेव बद्धस्य इच्छुकः इति। ए हला ए प्रश्नर उत्तर। एठारे आमे मध्य एक चैप्टर रे बा विषय आमे 4 गोटी लंग क्वेश्चन पाइले, जादुरु दुईटी लंग क्वेश्चन ए वर्ष पई इंपोर्टेंट ता हेची 1 नंबर एवं 2 नंबर कदा केन प्रकारेण कुत्र गुरु शिष्य परिपुष्टो संजातो एवं द्वितीय प्रश्न अजायः मृत्यु कारणं कथम अंधेरनगरियां निर्धारितः। ए दुईटी लंग क्वेश्चन अधिक मात्रा इंपोर्टेंट ए वर्ष पई। तापरे जिबा आमे लंग क्वेश्चन रो डिस्कशन सारिले आमे जानिचे जदि आमे प्रोज को सठिक भाव रे बारंबार रीडिंग करी की रखिबा ताहले सटको सट क्वेश्चन गुडी को आराम रे ही जाई परिबा, आमे ठीक ठीक लिखि नहीं परिबा एवं जा सट क्वेश्चन लिखन अभ्यास द्वारा ही आमे लंग क्वेश्चन लिखिबा को मध्य सक्षम हेबा एवं 6 रु 6 मार्क पाइबारे हम पई किछि असुविधा हेबो नै। जदि आमे इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन गुडी को ठीक ठाक रे लिखिबार अभ्यास न रखिबा ताले हुए तो हमर मार्क कमी जाई पारे, स्पेलिंग मिस्टेक आसी जाई पारे, सेति पई हमें लिखन अभ्यास रखिबा उचित। जिबा तापरे एही 4 गोटी विषय रो किछि इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। प्रथमे हमर थिला कपतलुब्ध कथा। कथम शकुनिलुब्धक जीविका निर्वाहम अकरत। प्रथम क्वेश्चन हव शकुनिलुब्धकः कीदृशो कथम जीविका निर्वाहम अकरत। एठी हमें लिखिबा शकुनिलुब्धक वा एकः व्याधः जः कस्मिंश्चित् घनारण्ये निवसति स्म सः रुक्षः पापश्च तस्य पापहेतोः न कश्चित् तस्य सुहृत् न कश्चित् तस्य सम्बन्धी च। सः पतङ्गान् हत्वा तेषां विक्रयं कृत्वा जीविकार्जनं करोति स्म।
तस्मिन् समये जीवन प्रति तया धर्म बुद्धि न समुदिता तस्य धर्म बुद्धि न समुदिता एतिक हेबो ए प्रश्नर उत्तर गोटे सिलेक्शन क्वेश्चन तापरे सिलेक्शन क्वेश्चन होची बात संभ्रमेण किम किम अभूत यदा वने बात संभ्रमः अभवत् तदा आकाशं मेघाच्छन्नम् अभवत् वृक्षाः उत्पाटिताः धारापातेन वसुन्धरा मुहूर्तेन जलपूर्णा अभूत् अभवच्च मृगाः सिंहः वराः च सर्वे प्राणिनः भयार्ताः क्षुधार्ता सन्तः वने भ्रमन्ति स्म ए होची ए प्रश्नर उत्तर तापरे ता परवर्ती प्रश्न यदि देखिबा पिंजराबद्ध कपोती कपोतम किम अब्रवीत पिंजराबद्ध कपोती कपोतम अब्रवीत हे कांत शकुनिलुब्धक अद्य तव वासं समाश्रितः सीतार्थः सः सीतार्थः क्षुधार्तश्च भवति तस्य अपकारिणः यथाशक्ति सत्कारं कुरु ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिंजराबद्ध कपोती कपोतम किम उक्तवती एटी आंसर पटेल पिंजराबद्ध कपोती कपोतम उक्तवती हे कांत शकुनिलुब्धक अद्य तव वासं समाश्रितः स सीतार्थः खेदार्थश्च तस्य यथाशक्ति सत्कारं कुरु एवं बात संभ्रम 2 नंबर क्वेश्चन हमें जो डिस्कशन कले बात संभ्रमेण किम किम अभूत ये सर्वकालीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ एवं ता परवर्ती क्वेश्चन को हमें जीवा ता परवर्ती क्वेश्चन होची कथम व्याध आत्मानं धिकृतवान् कथम व्याध आत्मानं धिकृतवान् अतिथि सत्काराय कपतः यदा अग्निमध्यं प्रविष्टः तद्दृष्ट्वा व्याधः आत्मानं धिकृतवान् मया किमिदं न कृतं नुशंसस्य मम घोर अधर्म भविष्यति कपतः जतः स्वत्यागेन मम कृते आदर्श जातः एवं तत्सहित आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कथम व्याध प्रकृतिस्थ संजात ये गोटे सर्वकालीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमको 2024 ପାଇଁ निश्चित भाव रे यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कथम व्याध प्रकृतिस्थ संजात जेटा कि हमर अन्य प्रकार भी ए प्रश्न को बोले कि पचरा जाई परिबो कपतेन केन प्रकारेण व्याधस्य खेदा निवारणं शीत निवारणं कृतं कथम व्याध प्रकृतिस्थ संजात जेवा एहर उत्तर में लिखिवा शीतार्थस्य व्याधस्य हिमत्राणार्थं यदा कपतः भूतले शुष्कानि पत्राणि आस्तिज्य कर्मार गृहात् अग्निं गृहीत्वा वानीय तस्मिन् तेषु योजयामास वा तेषु संयोगं कृतवान् आस्तिर्जेषु शुष्केषु पत्रेषु यदा अग्निं योजयामास तदनन्तरं तेन व्याधः वा शकुनिलुब्धकः आत्मानं तापयित्वा प्रकृतिस्थ संजातः आउथरे आंसर को कही निया जाउछि यदा सिद्धार्थस्य व्याधस्य हिमत्राणार्थं कपतः कानिचित् शुष्कानि पत्राणि भूतले आस्तिर्ज्य कर्मार गृहात् अग्निम् आनीय तेषु शुष्केषु पत्रेषु अग्निं योजयामास तेन व्याधः आत्मानं तापयित्वा प्रकृतिस्थ संजातः आम जानिछे हमर परीक्षा रे 2 मार्क एवं 3 मार्क के प्रश्न पड़िबो तंकर बेले बेले सेही क्वेश्चन 2 मार्क आस परिबो सेही क्वेश्चन बेले बेले 3 मार्क आस परिबो आगुर हमें पूर्व विषय आलोचना गुडी करे मध्ये रखिछे जे 2 मार्क के आंसर पे हमें 2 रु 3टी लाइन नहीं बा सेंटेंस नहीं लिखिबा वाक्य रे एवं जोथरे 3 मार्क आसीबो सेतरा आउ टिके सेही प्रश्न को वर्णना करी की लिखिबा दरकार अछि यादरे 3 to 5 सेंटेंस ले उचित हेबो तापर जीवा नेक्स्ट सब क्वेश्चन कथम कपोती स्वर्गम गतवती कथम कपोती स्वर्गम गतवती कहछि व्याध कवलत मुक्त्यनंतरम कपोती भर्तारं संस्मृत्य रुदति शोकमूर्छिता आसीत् अर्थात यदा व्याधः आत्मानं धिकृत्य स्वस्य वृतेः संन्यासं नीत्वा पिंजराबद्धां कपोतीं विसृष्टवान्
तदा व्याधकवलात् मुक्त्यानन्तरं कपोति भर्तारं संस्मृत्य रुदति शोकमूर्छिता आसीत्। बहुधा करुणं विलप्य भृशं दुःखिता। अनन्तरम् असौ सन्दीप्तम् अग्निं प्रविष्टवती। सा पतिं विमानोपरि दृष्टवती। पुण्यकीर्तयः तं तस्याः पतिं च वा तस्याः पतिं पूजयन्ति। अनेन प्रकारेण कपोति अपि स्वर्गं गतवती। तापरे जो लंकोसिन हिसाब रे हमें डिस्कशन करिचे लास्ट क्वेश्चन थिला कपत लुब्धकतर ता मध्ये बेले बेले शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे। कथम शकुनि लुब्धक वा व्याधः स्वर्गम अवाप वा प्राप्तवान। यार उत्तर हे परिवो व्याध कपत दंपति दृष्ट्वा सद्गतिं प्राप्तुम् ऐच्छत् वा कपत दंपत्याः तस्य निमित्तम् अतिथि सत्कारं दृष्ट्वा तयोः जीवनोत्सर्गं दृष्ट्वा सद्गतिं प्राप्तुम् ऐच्छत्। अतः स्वजीवनं त्यक्तुं स्वापदसङ्कुलं वनं प्राविशत्। वने महता पवनेन वृक्षाणां संघर्षात् जुगान्ताग्नितुल्यः अग्निः तद्वनं ददाह। सः तम् अग्निं प्रविष्ट नष्टपापः स्वर्गं प्राप्तवान्। एइभଳି कपत लुब्ध कथार किछि शॉर्ट क्वेश्चन बा इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन पर आमी जिबा। सुश्रुत से तंत्रशास्त्र कर्माणि रखिछि इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करिवा। प्रथम सुश्रुत से उल्लेख कुत्र विद्यते तस्य संहिता कीदृशी रचना भवति वा सुश्रुत से परिचयं प्रदाय तस्य संहिता तेन रचिता संहिता कीदृशी भवति इति वर्णयत। तले वाल्मीकि रामायणे सुश्रुतस्य उल्लेखः अस्ति। सः विश्वामित्रस्य पुत्रः इति उल्लिखितः। तत्कृतः ग्रन्थः सुश्रुत संहिता नाम्ना प्रसिद्धः। एष ग्रन्थः अष्टांग आयुर्वेदस्य शल्यकर्म प्रधानः इति उक्तम् अस्ति। तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा। चिकित्सा विज्ञानं विभज्य तत्र संप्रदायार्थ ग्रन्थानां नामानि लिखत। चिकित्सा विज्ञाने विभागद्वयमस्ति। विभागद्वयं स्तः भेषज चिकित्सा शस्त्रचिकित्सा च इति। आयुर्वेदे द्वौ संप्रदायौ प्रचलितौ। आत्रेयकाय चिकित्सा धन्वन्तरीय शस्त्रचिकित्सा च इति। चरक संहिता सुश्रुत संहिता च एतद् विषयकौ द्वौ प्रसिद्धौ आर्षग्रन्थौ स्तः। तापरे अगोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जिबा। सुश्रुतस्य परिचयः प्रदेय। प्रबन्धानुसारं सुश्रुतस्य परिचय प्रदेय। वाल्मीकि रामायणे सुश्रुतस्य उल्लेखः अस्ति। स विश्वामित्रस्य पुत्रः आसीत् इति वक्तुं शक्यते। स न केवलम् एतस्य उल्लेखः मृत संजीवन्यादीनां शल्यकर्मणि प्रयुक्त शस्त्राणाम् अपि उल्लेखः तत्र प्राप्यते। अतः सुश्रुत 6000 संवत्सरेभ्यः पूर्वम् आसीत् इति वक्तुं वा कथयितुं शक्यते। तापर प्रश्नः होछि सुश्रुतेन कृतानि शस्त्रज्ञस्य लक्षणानि विवृणुत वा लिखत। उत्तरतर हब जह वैद्य आम चाहिए से श्लोकटी को विषय मध्य आम उपस्थापन करि परिबा। शस्त्रज्ञ लक्षण हिसाब से जहाँ आमर उल्लिखित थिला विषय प्रथम भागरे सर्ज्यम आशुक्रिया शस्त्र तैक्षणम अश्वेत वेपतु असमोहश्च वैद्यस्य शस्त्र कर्मणि शस्यते। श्लोक को लिखि परिबा। तार उत्तर को गद्य रूप में लिखिले लिखिया ज वैद्यः शस्त्र कर्म करोति तस्य शस्त्रज्ञस्य लक्षणानि पंचविधानि इति सुश्रुतः भणति स्म। सुश्रुतानुसारं शल्यज्ञस्य शस्त्रकर्मणि निर्भयता शीघ्र शस्त्रकर्म करणं शस्त्राणां तीक्ष्णता स्वेद वेपथु राहित्यं मूर्छाहीनता इति एतानि लक्षणानि स्युः। तापरे आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में जहाँ
कथम कः शस्त्रकर्मणि प्रधानतम कथम कः शस्त्रकर्मणि प्रधानतम यार उत्तर होचे शस्त्रकर्मणि वैद्यस्य हस्तः प्रधानतम शस्त्रकर्मणि वैद्यस्य हस्त एव प्रधानतमः अत्र कर्मणि शताधिकानि यन्त्राणि अस्य हस्तस्य उपरि निर्भरशीलानि भवन्ति सर्वाणि यन्त्रकर्माणि तदधीनानि च सन्ति अतः कथितं तत्कृते यन्त्राणाम् अप्रवृत्तिः एव तापरे जदि जीवा आ गोटे सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट आर्ट्स विज्ञान ग्रंथ विषय आधुनिकानां कः आक्षेप अनेक समय एटा परीक्षा रे पड़े तेणु सर्वकालीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्ट्स विज्ञान ग्रंथ विषय आधुनिकानां कः आक्षेप उत्तर हेबो आधुनिक ग्रंथेषु विषय प्रतिपादनं सुनिश्चितं सुस्पष्टं च भवति किंतु भारतीयेषु आर्ट्स विज्ञान ग्रंथेषु विषय प्रतिपादनम् अत्यन्तं साधारणरीत्या कृतं तत्र विषयाणां विविधतायाः आधिक्यात् किमपि स्पष्टं न भवति तत्र चित्राणि अपि न भवन्ति तापरे प्रति प्रश्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्वकालीन इंपोर्टेंट शस्त्रकर्मसु उपयुज्यमानानि यन्त्राणि कीदृशानि भवन्ति शस्त्रकर्माणि उपयुज्यमानानि शताधिकानि यन्त्राणि प्रायः लोहनिर्मितानि तत्सदृश वस्तुनिर्मितानि वा सन्ति तत्र नानाविधानां पशुपक्षिणां मुखैः एतेषां यन्त्राणां मुखानि प्रायः सदृशानि सन्ति वा भवन्ति च तापर इंपोर्टेंट क्वेश्चन किं नाम फाळपट्टळ विधानं सम्प्रति अस्य प्रचलनस्य कि प्रमाणम् अस्ति फाळ प्रदेशात् चर्म उद्धृत्य छिन्न नासिकाया स्थाने तस्य प्रतिष्ठापनं नाम आधुनिक शस्त्रचिकित्सायां फाळपट्टळ विधान नामधेयेन वर्णितं 1737 तमे ख्रीष्टाब्दे भारते देशीय वैद्याः एतत् प्रकर्म कुर्वन्ति इति वर्णितं जेंटलमैन्स मैगजीन नामिकायाम् आङ्ग्लपत्रिकायां सचित्रं प्रकटितम् इव एतत् चिकित्सा प्रचलनस्य प्रमाणमस्ति एतद् भिन्नम् अन्यक प्रश्नमस्ति का नाम सुनम्य शस्त्रचिकित्सा जहाँकि एक सर्वकालीन इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आम लिखा केवल सुनम्य शस्त्रचिकित्सार डेफिनेशन 2 मार्क रे पड़ू 3 मार्क रे पड़ू उत्तर हेब अस्थि सदृश कठिन भागान् विहाय देहस्य अन्येषां कोमल भागानां वा मृदुल भागानां छेदनं शस्त्रेण कृत्वा ततः उद्धृत्य शरीरस्य अन्यस्मिन् स्थाने तेषां सुस्थापनम् एव सुनम्य शस्त्रचिकित्सा इति उच्यते वा कथ्यते एतस्यां चिकित्सायां प्राचीन भारतीयाः वैद्याः अतीव परिपक्वाः वा परिणताः आसन् ये हला हमर सुश्रुतस्य तंत्रशस्त्र कर्माणि विषयर किछि इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन तापरे आमे जिबा रामस्य तपोवनाभिगमनम विषयर किछि इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन डिस्कशन करिवा प्रथमे विश्वामित्रः यज्ञकाले विघ्न विषय दशरथं किम अवदत् विश्वामित्रः यज्ञकाले विघ्न विषय दशरथं किम अवदत् महाराज वयं लोकहितार्थं यज्ञं कुर्मः परन्तु केचन राक्षसाः यज्ञे विघ्नम् उत्पादयन्ति राक्षसी ताटका तस्याः पुत्रो मारीचसुबाहु च अस्मान् पीडयन्ति ते यज्ञ समाप्ति समय यज्ञ वेदिकायां रक्तमांसादिकं क्षिप्त्वा अस्माकं यज्ञं नाशयन्ति ततः परम आ गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को जीवा से क्वेश्चन टी अनेक समय परीक्षा रे पड़े तेणु करी सर्वकालीन इंपोर्टेंट दृष्टि 2024 पई मध्य ताहा इंपोर्टेंट अटे विश्वामित्रः दशरथाय स्वस्य आगमनस्य किं कारणं न्यवेदयत् विश्वामित्र दशरथाय स्वस्य आगमनस्य किं कारणं न्यवेदयत् यार उत्तर हेबो हे राजन वयं ऋषयः लोकहितार्थं यज्ञं कुर्मः परन्तु राक्षसी ताटका तस्याः पुत्रो मारीचसुबाहु यज्ञे विघ्नम् उत्पाद्य अस्मान् पीडयन्ति यज्ञं नाशयन्ति च अतः राक्षस संहाराय वा संहारार्थं यज्ञ रक्षणार्थं च भवन्तः
भवतः पुत्रं रामं मया सह प्रेषयतु। एई थिला तांकर निवेदन। एवं ता परवर्ती समय ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନମ ପ୍ରେଷୟିତୁମ୍ କଥମ୍ ଦଶରଥ କୁଣ୍ଠିତ ଆସୀତ୍। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନମ ପ୍ରେଷୟିତୁମ୍ କଥମ୍ ଦଶରଥः କୁଣ୍ଠିତ ଆସୀତ୍। दशरथः अब्रवीत् महर्षि रामः इदानीमपि 15 वर्षीय बालः सः कथं वा राक्षस संहारं कर्तुं शक्यः वाक्यमः। लक्ष्मणस्तु इतोपि बालः। बहुदिनात् अनन्तरम् अहं पुत्रं प्राप्तवान् अस्मि, अतः तान् पुत्रं त्वया सह वनं प्रेषयितुम् असमर्थ अस्मि। तापरे जीवा आ गोटे इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन वशिष्ठ विश्वामित्र से सामर्थ्य विषय किम अवदत। एई प्रश्नटी आगुर आमे डिस्कशन करिचे लंकोसिन हिसाब रे, जहा कि वर्षे 2 वर्ष लंकोसिन हिसाब रे भी पडिची अतीत रे, एवं ताहा मध्य सर्वकालीन इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन पे भी ही परिबो। वशिष्ठ विश्वामित्र से सामर्थ्य विषय किम अवदत बा वशिष्ठेन विश्वामित्रस्य परिचय दशरथ सम्मुखे केन प्रकारेण प्रदत्तः। महाराज एष विश्वामित्र न साधारण स्वयं क्षत्रिय कुले जाता अपि स्वप्रयत्नेन ब्रह्मर्षि पदं प्राप्तवान्। त्रिशंकु महाराजं सदेहं स्वर्गं प्रति प्रेषितवान्। एतस्य सामर्थ्यम् अपरिमितम्, असौ शस्त्रशास्त्रयोः पारंगतः इति। एतिक लिखिवा। तापरे ए विषय किछि इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन डिस्कशन पर आमे जिबा चतुर्थ विषय हमर गुणी गुणहीन विवेक। तार किछि इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन को डिस्कशन करिया। प्रथम क्वेश्चन होछि किमर्थम गृह निर्माण कर्ता देहदंडेन दंडित। किमर्थम गृह निर्माण कर्ता देहदंडेन दंडित। जार उत्तर हेब यदा एकदा अंधेरनगर्याम् आरब्ध निर्माणस्य गृहस्य भित्ति हठात् धराशायिनी जाता, तस्याः अधस्तात् एका अजा कापि एका अजा पंचत्वं गता वा मृता। अजा स्वामी राज्ञः पुरतः अभियोगम् उपस्थापितवान्। अनन्तरं राजादेशेन गृह निर्माणकर्ता आहूत। अजायाः मृत्युकारणम् इति कृत्वा देहदण्डेन दण्डितः च। गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन शिष्यः साग्रहं गुरवे किं निवेदितवान्। शिष्यः गुरवे साग्रहं किं निवेदितवान्। जार उत्तर यदा एकदा गुरु शिष्यौ तीर्थाटनं कुर्वन्तौ अन्धेरनगरीं सम्प्राप्तौ, ततः परं भोजन सामग्रीं क्रेतुम् आपणं गतः शिष्यः यदा शाकं तथा मिष्टान्नं समानमूल्येन उपलभ्यते इति दृष्टवान्, तेन प्रसन्नचित्तः शिष्यः तथा अग्रे प्रवासं परित्यज्य तस्यां नगर्यां स्थायी रूपेण निवासः कर्तव्यः इति गुरवे साग्रहं निवेदितवान्। तापर प्रश्न कथं जलप्रदत्त श्रमिकः मृत्युदण्डेन दण्डितः। कथं जलप्रदत्त श्रमिकः मृत्युदण्डेन दण्डितः। यदा अजामरण हेतु भूतः लेपकारः देहदण्डेन दण्डितः, तदा सः सगद्गदं प्रार्थितवान्, नैष मम दोषः, परन्तु जलप्रदत्त श्रमिकः अधिक जल प्रदानेन यज्ञ पंकं तरलतरं कृतवान्, तस्मात् भित्तिः दुर्बला जाता। एतत् श्रुत्वा राजा जलप्रदत्त श्रमिकं प्राणदण्डेन वा देहदण्डेन दण्डितवान्। ता परवर्ती प्रश्न इंपोर्टेंट क्वेश्चन किमर्थम रजुबंधन योग्य पुष्टग्रीव आनेतव्य इति निर्णीतम्। किमर्थम रजुबंधन योग्य पुष्टग्रीव आनेतव्य इति निर्णीतम्। किमर्थम कदा लेखा जायकि बड़ी प्रश्न आसी परिबो। यदा श्रमिक बद्धाय नियोजितं रजुबंधनं तस्य ग्रीवायाः तुलनया बृहदाकारं जातं, तदा समीपस्थितेन महामन्त्रिण निर्णीतं यत् एकस्य प्राणान्ते घटिते अन्यस्य कस्यापि प्राणः तु हर्तव्यः एव इति।
तत्कारणात् कस्यचित् पुष्टग्रीवः जनः आनेतव्य इति निर्णीतम्। परवर्ती प्रश्न, कथं शिष्यः बद्धस्थानं प्राप्तः? बद्धयोग्यस्य श्रमिकस्य ग्रीवाय तोलनाय रजुबन्धनं बृहदाकारम् आसीत्। तदा तद्दृष्ट्वा महामन्त्रिणा यदा उक्तं यत् रजुबन्धनयोग्य कोऽपि पुष्टग्रीवः आनेतव्य इति अन्वेषणकार्ये नियुक्तैः राजपुरुषैः संयोगवशात् तेन मार्गेण गच्छन्तौ गुरुशिष्यौ दृष्ट्वा शिष्यं बद्धस्थानं नीतवन्तौ। तापर क्वेश्चन, कथम राजा स्वयं बद्धस्य इच्छुक आसीत् कि एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट हिसाब रे डिस्कशन होइछि। इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ता मध्ये शॉर्ट क्वेश्चन जेतोडा सीमा हमको अल्प लिखिया को पड़िबो। यदा शिष्यः गुरुस्थाने बद्धार्थं नीतः तदा गुरु प्रोक्तवान् अस्मिन् मुहूर्ते बद्धस्थाने जो नाम प्राणिः वियुज्येत स आगामिनि जन्मनि चक्रवर्ती सम्राट भविष्यति इति। तदा तत्श्रुत्वा राजा लोभत् अहमेव बद्धस्य इच्छुक इति उक्तवान्। एइभଳି चारिगोटी विषयर संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आमे डिस्कशन करि सरले। तापरे जिबा आमे एही चारिगोटी विषय मध्यस्थ किछि इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओ एक पदरे उत्तर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहा कहछि निर्वाचन धर्मी प्रश्नोत्तर ब्लैंक्स थिबो किंतु उत्तर सठिक उत्तर सहित भूल उत्तर दिया जाइथिबो। ता भितर हमें सठिक उत्तर चयन करी शून्य स्थान पूर्ण करिवा। आमे तो पूर्व भाग मानकरे डिटेल्स विषय आलोचना करला परे शेष भाग रे प्रश्नोत्तर जतले करिचे अनेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवं एकपदी उत्तर आमे डिस्कशन करिचे। किंतु आजिर ए आलोचना तुम मानकर गोचरार्थे इथिपई बारंबार कहि दिया जाउची तुम माने 100% अचीव करिया को हेले तमे डिटेल स्टडी करिवा सहित सिलेक्शन स्टडी करिवार मध्य आवश्यकता अछि। जहा पूर्ववर्ती परीक्षा मानकरे जो प्रश्न गुडी का आसीची ताहा बैठारे स्थानित करा जाइछि। सेही अनुसार ही तुम माने तुमरा प्रस्तुति रखिया उचित। प्रथमे आमे जिबा निर्वाचन धर्मी प्रश्नोत्तर बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रथमे कपत लुब्ध कथार देखिबा। शकुनि लुब्धकः डैश प्रतिवसति स्म। शकुनि लुब्धकः डैश प्रतिवसति स्म। चॉइस रे ग्रामे घनारण्ये नगरे इत्यादि लिखा जाई परिबो किंतु उत्तर हेबो घनारण्ये जहा विषय रे अछि। व्याधः डैश हत्वा तेषां विक्रयं करोति। मृगान् व्याघ्रान् पतंगान्। व्याधः डैश हत्वा उत्तर हेबो पतंगान् हत्वा। व्याधः पतंगान् हत्वा तेषां डैश करोति। भक्षणं विक्रयं दानम् उत्तर हबो विक्रयं करोति। तापरे तस्य कदापि जीवे डैश नाभवत्। तस्य कदापि जीवे डैश नाभवत्। दया क्षमा प्रेम उत्तर हेबो दया। तदा तस्मिन् वने डैश अभवत्। अग्नि संयोग झंझावात वात संभ्रम उत्तर हेबो वात संभ्रम। डैश वसुंधरा क्षणेन सलिलपूर्णा अभूत्। कारिकापतेन वज्रघातेन धारापातेन उत्तर हेबो धारापातेन। स तपस्वी कपतः डैश आसीत्। प्रेमाकूल व्याकुल चिंताकूल उत्तर हेबो चिंताकूल। भार्या हि डैश नाथ पुरुषस्येह पठ्यते। भार्या हि डैश नाथ पुरुषस्येह पठ्यते। श्लोकरु आसीछि उत्तर उत्तम परम श्रेष्ठ उत्तर हेबो परम। तस्य यथाशक्ति डैश कुरु। तस्य यथाशक्ति डैश कुरु। सेना सत्कारं पूजा उत्तर हेबो सत्कारं। शुष्केषु डैश अग्निं योजयामास। शुष्केषु डैश अग्निं योजयामास। पुष्पेषु पत्रेषु फलेषु उत्तर हेबो पत्रेषु। मुहूर्तं प्रतिपालय तव डैश विधातुं यतिषे। मुहूर्तं प्रतिपालय तव डैश विधातुं यतिषे। प्रीति तृप्ति गति उत्तर हेबो तृप्तिं। तापरे नृशंसस्य मम घोर डैश भविष्यति। नृशंसस्य मम घोर डैश भविष्यति। प्रेम धर्म अधर्म उत्तर हेबो अधर्म। कपोति भर्तारं डैश रुदति शोकमूर्छित आसीत्। कपोति भर्तारं डैश रुदति शोकमूर्छित आसीत्। आगत्य संस्मृत्य विलोक्य उत्तर हेबो संस्मृत्य।
सा पतिं डैश दृष्टवती, सा कपोति पतिं डैश दृष्टवती, रथोपरि आसनोपरि विमानोपरि, उत्तर हेब विमानोपरि। व्याधः डैश वनं प्राविशत्, व्याधः डैश वनं प्राविशत्, निर्जनं हिंस्रजन्तु परिपूर्णं वा संकुलं स्वापद संकुलं, उत्तर हेब स्वापद संकुलं। तापरे डैश सोपि स्वर्गं गतवान् दानकर्मण अपकर्मण पुण्यकर्मण, डैश सोपि स्वर्गं गतवान् एटारे हेब पुण्यकर्मण सोपि स्वर्गं गतवान्। तापरे देखिबा आमे सुश्रुतस्य यंत्रशस्त्र कर्मणि रो किछि इंपोर्टेंट निर्वाचन धर्मी प्रश्नोत्तर। आयुर्वेदे दौ डैश प्रचलित, आयुर्वेदे दौ डैश प्रचलित, समादाय विभागो पंथानो, संप्रदाय विभागो पंथानो, उत्तर हेब संप्रदाय। चरक संहिता सुश्रुत संहिता च प्रसिद्धौ डैश, चरक संहिता सुश्रुत संहिता च प्रसिद्धौ डैश, हर्ष ग्रंथु नाट्य ग्रंथु आर्ष ग्रंथु, उत्तर हेब आर्ष ग्रंथु। वाल्मीकि रामायणे डैश उल्लेख अस्ति, वाल्मीकि रामायणे डैश उल्लेख अस्ति, जहाँ सर्वकालीन इंपोर्टेंट अनेक समय परीक्षा रे पढ़ी सारछे। धन्वंतरे चरकस्य सुश्रुतस्य, धन्वंतरे चरकस्य सुश्रुतस्य, उत्तर हेब सुश्रुतस्य। सुश्रुतः डैश पुत्र, यह मध्य सर्वकालीन इंपोर्टेंट प्रश्न। अत्रेः विश्वामित्रस्य वसिष्ठस्य, सुश्रुतः विश्वामित्रस्य पुत्रः। तापर प्रश्न आर्षग्रंथानां रचना तो डैश भवति, यह मध्य परीक्षा रे विगत दिन रे पढ़ी सारछे। आर्षग्रंथानां रचना तो डैश भवति, सालंकारः सूत्ररूपा विचित्रा, उत्तर हेब सूत्ररूपा। सूत्रं गणितवत् डैश भवति, सूत्रं गणितवत् डैश भवति, संक्षिप्तं विक्षिप्तं प्रक्षिप्तं, उत्तर हेब संक्षिप्तं। तापरे वस्तुतः शस्त्रकर्मणि डैश हस्त एव प्रधानतमः, रुग्णस्य वैद्यस्य जनस्य, उत्तर हेब वैद्यस्य। तत्र डैश स्वस्तिक यंत्राणि 20 25 24, उत्तर हेब 24। तत्र स्वस्तिक यंत्राणि डैश भवेयुः, यह मध्य गोटे वर्ष परीक्षा रे पढ़ी सारी। दशांगुल प्रमाणानि अष्टादश अंगुल प्रमाणानि अष्टांगुल प्रमाणानि अष्टादश अंगुल प्रमाणानि, एटी पजल क्रिएट कराई पारे मनरे अष्टादश अष्ट, अष्टादश इज द राइट आंसर। एवं सुश्रुत विवरणम अतीव डैश अस्ति, अर्थगर्भितम सारगर्भितम भावगर्भितम, उत्तर हेब अर्थगर्भितम। तेन एव शल्योद्धरणम डैश भवति, दुष्करम पुष्करम सुकरम, उत्तर हेब सुकरम। भारते डैश तमे ख्रीष्टाब्दे एव देशीय वैद्याः एतत् प्रकर्म कुर्वन्ति स्म, 1337, 1837, 1737, तीनटा को 37 अछि, ये भी पजल करेव, तंकरी उत्तर परफेक्ट हेब 1737। तापरे जिवा राम तपोवनाभिगमनम र किछि निर्वाचन धर्मी प्रश्नोत्तर को देखिबा। एठारे भवतः डैश ज्ञातुं शक्नोमि किम, आगमन कारणं प्रस्थान कारणं उपस्थान कारणं, उत्तर हेब आगमन कारणं। महर्षे किमर्थं डैश, विस्मय संशय शंका, उत्तर हेब संशय। वयं लोकहितार्थं डैश कुर्मः, सर्वकालीन इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वयं लोकहितार्थं डैश कुर्मः, होमं पूजं यज्ञं, उत्तर हेब यज्ञं। मारीच डैश च तस्याः पुत्रो सुबाहु खरदूषण विभीषण, उत्तर हेब सुबाहु। डैश नाम राक्षसी अस्ति, पुतना ताटका शूर्पणखा, उत्तर हेब ताटका। महर्षे राक्षसान् संहारार्थं डैश प्रेषणीय, लक्ष्मण भरत राम, उत्तर हेब राम। राम इदानीमपि डैश बालः, राम इदानीमपि डैश बालः, 10 वर्षीय 15 वर्षीय 5 वर्षीय, ये भी मध्य पजल करेगो, उत्तर परफेक्ट हेब 15 वर्षीय। तापरे मारीच सुबाहु डैश इति मा चिन्तयतु, मारीच सुबाहु डैश इति मा चिन्तयतु, समर्थौ साधारणौ शक्तौ, साधारणौ इति मा चिन्तयतु। तापरे सह घोरे डैश कथम संचारं कुर्यात्, कानने बने अरण्ये, ये भी पजल करेगो कारण तीनोटीर अर्थ समान अछि। सह घोरे डैश कथम संचारं कुर्यात्, घोरे अरण्ये कथम संचारं कुर्यात्। एष विश्वामित्रः डैश न, एष विश्वामित्रः डैश न, निपुण साधारण वारण, एष विश्वामित्रः साधारण न, उत्तर हेब
एतस्य डैश अपरिमितम, एतस्य डैश अपरिमितम, सामर्थ्यम, निपुणत्वम, योग्यत्वम। उत्तर है वह सामर्थ्यम। विश्वामित्रः शस्त्रशास्त्रयोः डैश समर्थः पारंगतः पराभूतः। उत्तर है वह पारंगतः। सः अस्माकं सर्वेषामपि डैश परिचितः पूज्यः मान्यः। उत्तर है वह पूज्यः। एष विश्वामित्रः डैश पुत्र, सर्वकालीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एष विश्वामित्र डैश पुत्र, गाधिराजस्य, अधिराजस्य, मगधराजस्य। उत्तर है वो गाधिराजस्य। अद्यारभ्य महर्षि डैश भवतः गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र पुष्पमित्र। उत्तर है वो विश्वामित्र। अतः कृपया तौ डैश नेतव्यौ सजत्नम सावधानम प्रावधानम। उत्तर है वो सजत्नम। तापरे तार परवर्ती विषय को जीवा गुणी गुण विवेक, तार निर्वाचन धर्मी किसी सिलेक्शन प्रश्न को जीवा। भोजन सामग्री क्रेतुम डैश गतेन शिष्येण दृष्टम, आपणम अरण्यम नगरम आपणम गतेन। भोजन सामग्री क्रेतुम डैश गतेन शिष्येण आपणम गतेन शिष्येण। साकम तथा डैश समान मूल्येन उपलब्धि, साकम तथा डैश व्यंजनम अन्नम मिष्टान्नम। उत्तर है वह मिष्टान्नम। तापरे मिष्टान्न सेवनेन तौ उभौ डैश संजातौ, प्रसन्नौ परिपुष्टौ संतुष्टौ। उत्तर है वह परिपुष्टौ। तस्याश्च अधस्तत् अजायिका डैश गता, कटकम वैकुंठम पंचत्वम। उत्तर है वह पंचत्वम। तापरे एतत् निर्णीतं यत् रजोबंधन योग्य कोपि डैश आनेतव्य इति, पुष्टग्रीव पुष्टजिह्व पुष्टस्कन्धः। उत्तर है वह पुष्टग्रीवः। मया न कोपि डैश कृतः, अपराध दोषः रोषः। उत्तर है वह अपराध। किंतु तस्य डैश केनापि न श्रुतम, वचनम परिदेवनम आलपनम। उत्तर है वह परिदेवनम। गुरुणा डैश करने किमपि उपाय रूपेण कथितं राज्ञः मंत्रिणः शिष्यस्य। उत्तर है वह शिष्यस्य। यतः ममापि डैश पुष्ट अस्ति इति, स्कंधा वक्ष ग्रीवा। उत्तर है वह ग्रीवा। सः आगामिनी जन्मनि डैश सम्राट भविष्यति इति, चक्रवर्ती प्रसिद्ध बलशाली। उत्तर है वह सः आगामिनी जन्मनि चक्रवर्ती। तापरे आमे जीवा किछि एक पद उत्तर, इंपोर्टेंट एक पद उत्तर को नेवा। प्रथमे शकुनी लुब्धक अर्थात कपत लुब्धक कथा को जीवा। शकुनी लुब्धक कुत्र प्रति वसति स्म, घनारण्ये। शकुनी लुब्धक कीदृश आसीत्, रुक्षः पापश्च। विमूढ व्याधस्य जीवे किं नाभवत्, दया। आकाशं कीदृशं जातं, वातसंभ्रम समय आकाशं कीदृशं जातं, मेघाच्छन्नं। धारापातेन का क्षणेन सलिलपूर्ण अभूत्, वसुन्धरा। वनस्पतेः शाखायां कः दीर्घकालं उषितवान्, कपोतः। किं श्रुत्वा कपोतः बाष्पाकुललोचनः सञ्जातः, पत्नीवचनम्। कपोतः कीदृशेषु पत्रेषु अग्निं योजयामास, शुष्केषु। धर्मो हि का गतिः, धर्मो हि का गतिः परमा गतिः। कपोति पतिं कुत्र दृष्टवती, कपोति पतिं कुत्र दृष्टवती, विमानोपरि। के कपोतं पूजयन्ति, पुण्यकीर्तयः। का स्वर्गं गतवती, कपोति। तापरे परवर्ती विषय सुश्रुतस्य यंत्रशस्त्र कर्माणि। ता भितरे किछि इंपोर्टेंट जदि प्रश्न देखा जाए। सुश्रुतस्य ग्रंथः इति, सुश्रुतस्य यंत्रकर्म शस्त्र कर्माणि इति प्रबंधस्य कः रचयिता, श्री के.एच. कृष्णमूर्ति। एठि कहि रखिବାକୁ चाहे चारोटी जाक विषय रु जदि देखिबा, आमे प्रथम कपतलुब्ध कथा महाभारतस्य शांति पर्वरु आगत अस्ति। जेहेतु तार राइटर तत् अनुसारे व्यासदेव, सुश्रुतस्य तंत्रशस्त्र कर्मण श्री के.एच. कृष्णमूर्ति, गुणिगुण हीन विवेकर माधव पांडुरंग बेगवेकर एवं रामतपोवनामी गणम एकांकिकार एच.आर. विश्वास। तेणुकरी पजल करेगी ए प्रश्न को मध्य मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिया जाय परिबो, वन वर्ड आंसर रे मध्य पचरा जाय परिबो। आसु क्रियया आतुरस्य चिरं किं न भवति, क्रमः। आर्ष ग्रंथानां रचना किं भूता भवति, सूत्ररूपा। सूत्रं गणितवत् किं भवति, संक्षिप्तम्। सूत्रस्य अवगमनार्थं कस्य आवश्यकता भवति, व्याख्यानस्य। सुश्रुतः कस्य पुत्रः, विश्वामित्रः।
कति उपयंत्राणि पंचविंशति, कति स्वस्तिक यंत्राणि चतुर्विंशति, कति शलाका यंत्राणि अष्टाविंशति, कति उपयंत्राणि पंचविंशति, कति विधानि शस्त्राणि सुश्रुतेन उक्तानि विंशति विधानि, का सुनम्य शस्त्र चिकित्साय जननी भारत भूमि। तार परवर्ती विषय को जीवा राम तपोवनाभिगमनम। एथिरे किछि इंपोर्टेंट एक पदे उत्तर को देखिवा। ऋषयः किमर्थं यज्ञं कुर्वन्ति लोकहितार्थं, यज्ञे के विघ्नम् उत्पादयन्ति केचन राक्षसाः। कः इदानीमपि 15 वर्षीय बालः रामः, केन सह अहमेव आगच्छामि इति दशरथेन उक्तं चतुरंगबलेन। रामः कदापि कस्मात् बहिरपि न गतवान् राजभवनात्। विश्वामित्र कस्मिन् कुले जातः क्षत्रिय कुले। विश्वामित्रः स्वप्रयत्नेनैव किं प्राप्तवान् ब्रह्मर्षि पदम्। विश्वामित्र कं सदेहं स्वर्गं प्रेषितवान् त्रिशङ्कु महाराजम्। विश्वामित्रः कयोः पारंगतः शस्त्रशास्त्रयोः। विश्वामित्रः कस्य पुत्रः गाधिराजस्य। रामलक्ष्मणयोः विषये किमेव मास्तु इति विश्वामित्रेण उक्तं चिंता। तापरे शेष विषय गुणीगणहीन विवेकर किछि एक पदी उत्तर को जीवा। केन कारणेन तौ उभौ परिपुष्टौ संजातौ, केन कारणेन तौ उभौ वा गुरुशिष्यौ परिपुष्टौ संजातौ मिष्टान्न सेवनेन। अजयः स्वामिना कस्य पुरतः अभियोगोपस्थापित राज्ञः। राज्ञः आदेशेन कः आहूत गृहनिर्माणकर्ता। रजुबन्धनं तस्य ग्रीवायाः तुलनया किम् आसीत् बृहदाकारम्। रजुबन्धनयोग्यः कीदृशः जन आनेतव्यः पुष्टग्रीवः। केन शिष्यस्य कर्णे किमपि उपायरूपेण कथितं गुरुणा। सः कस्मिन् जन्मनि चक्रवर्ती सम्राट भविष्यति आगामिनी जन्मनि आगामिनी। एई भଳି आजिर एही पार्ट 1 ଯାହାକୁ ନିଆଯାଇଛି ଗଦ୍ୟ ଭାଗ ଭାବରେ। ଏଇ ଗଦ୍ୟ ଭାଗରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ शॉर्ट क्वेश्चंस एवं इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओ वन वर्ड आंसर डिस्कशन हला। एतद व्यतीत जदि देखा जाए एई गद्य भागरु आमे अनुवाद मध्य पाइबा, जहा उत्कल भाषा आंग्ल भाषा एवं अनुवाद कार्य भावरे आसीबो। सेठारे आमे प्रतिटी विषय को पुंखानुपुंख भाव में रीडिंग करिबा, हमर मल्टीपल चॉइस वन वर्ड आंसर एवं संधि विच्छेद इत्यादि परिपुष्टि निमित्त सेतबेले आमे साइमल्टेनियसली तार ओडिया अनुवाद को मध्य ता पाखरे उल्लिखित थिबा दृष्टि आमे पढ़ी नेबा उचित। एवं प्रायतः परीक्षा रे बड़ बड़ सेंटेंस आसुनी, छोटिया छोटिया वाक्य गुड़िक आसुची। तेणुकर आमे से छोटिया छोटिया वाक्य गुड़िकर अनुवाद को ठीक भाव में सठिक भाव में पढ़ा दरकार। तेणुकरी आमे यथासंभव उत्कल भाषा प्रायतः ओडिया रे अनुवाद करुचे सेतबेले आमे कोनोसी संस्कृत शब्द को संस्कृत शब्द भाव में छाड़ी देबा नहीं, ताकू यथासंभव चेष्टा करिया ओडिया करिया पई। काना आम अज्ञात रे जदि किछि संस्कृत शब्द आमे छाड़ी देउ ताहा इंप्रेशन खराब करिवो परीक्षाकर। तेणु से मध्य ताकू मजबूरन मार्क देई पारे के बा कोटी कोटी के परीक्षक हाफ मार्किंग कर देई पारंती। जेपरि कि स तपस्वी कपतः आमे जदि तपस्वी कपत तपस्वी करी छाड़ी देबा, पत्नी विरहित वा पत्नी विच्छेदित वा निरीह कपत बोली न लिखिबा, ताहले हमकु मार्किंग कला बेले एग्जामिनर मध्य आम पे सेठी आमे तपस्वी कपत तपस्वी शब्दर अर्थ जानिने बोली निर्णीत हवा हमकु मार्क कम मिलिबो। सेति पई आमे यत्नवान रहिबा। जदि आमे संपूर्ण रूपे हमर प्रश्नोत्तर लिखिला बेले यत्नवान रहिबा, ताले एठी जहा तुम मानक पई लिखा आइछि टू अचीव 100%। तो 100% मार्क 100 रु 100 मार्क पाइयो कहले आमे प्रतिटी क्षेत्र रे यत्नवान हेबा आवश्यक। आम पई सफिशिएंट समय अछि परीक्षा रे। तेणुकरी आमे प्रश्नोत्तर लिखि सारी ताकू पुनर्बार
ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ କରିବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ ପୁନର୍ବାର ପଠନ କରିନେବା ଉଚିତ ଧୀର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲବଶତଃ ହୋଇଯାଇଥିବା ମିଷ୍ଟେକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତନଖି କଲା ବେଳେ ସୁଧାରି ନେଇପାରିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଯାହା 2024 ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଭାଗମାନଙ୍କରେ ପଦ୍ୟ ଭାଗ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଲୋଚନା ତ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେଉଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ।